नमस्ते। मैं हूं अमित राणा और चलिए शुरू करते हैं कुछ पाइथन प्रोग्रामिंग। जैसे कि मैंने आपको बोला कि वहाँ पे दो तरह के प्रोग्रामिंग मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। एक जिसमें हम कंप्यूटर पे पाइथन को इंस्टॉल करते हैं और दूसरा जिसमें हम सीधे सीधे एक वेब ब्राउज़र के अंदर पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों का हम एक एक करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले अगर आपको कंप्यूटर पे पाइथन इंस्टॉल करना हो तो क्या कर सकते हैं। एक वेब ब्राउज़र को ओपन कीजिए और सीधे सीधे उस पर टाइप कीजिए python.org, जो कि आपको पाइथन के होम पेज पे लेके जाएगा जहां से आप पाइथन डाउनलोड कर सकते हो। सीधे सीधे डाउनलोड्स में जाके जो भी लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप पाइथन के इस बटन को डाउनलोड करोगे ये आपके लिए एक प्रॉपर ऑप्शन दिखाएगा, 32 बीट 64 बीट डिपेंडिंग अपॉन आपका ओएस क्या है। अगर आप श्योर नहीं हो कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है तो एक काम कीजिए, आपके दिस पीसी को राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज में जाइए। यहां पे आपको ये बता देगा कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है। सो सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब मेरा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उस केस में आप जो भी दिखाया हुआ ऑप्शन है वो ले सकते हैं या फिर जाइए डाउनलोड्स के ऑल रिलीज में और यहां पे वो सारे ऑप्शंस आपको बता देगा कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। इतना करने की जरूरत नहीं है, आप जो भी कंप्यूटर पे हो सीधे सीधे जो पहला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कीजिए, डाउनलोड पाइथन 3.9.5। 27 MB एक छोटा सा exe फाइल है जो डाउनलोड होगा। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है इसको ओपन कीजिए और यहां से आपका पाइथन इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। कुछ चीजें यहां पे बहुत जरूरी है, कुछ ऑप्शंस प्रॉपरली सेट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले ये ऑप्शन ऐड पाइथन 3.9 टू पाथ, आपने इसे चेक करना है। ये बहुत ध्यान से देखिए, ये ऑप्शंस अगर ठीक से नहीं रहे तो आप कुछ पैकेजेस इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे या फिर आपके प्रोग्राम ठीक से रन नहीं होंगे। सो पहला ऑप्शन है ऐड पाइथन 3.9 टू पाथ। फिर जाइए कस्टमाइज इंस्टॉलेशन में। यहां पे देखिए कि सारे ही बटन चेक मार्क होने चाहिए, सब कुछ चेक मार्क, कोई भी अनचेक नहीं चाहिए। देन नेक्स्ट यहां पे कीजिए इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स। दैट्स इट, इतने ही ऑप्शन है। तो पहले से बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले ऐड पाइथन 3.9 टू पाथ, फिर इंस्टॉल नाउ मत कीजिए, कीजिए कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। यहां पे जाके देखिए सारे ऑप्शन चेक मार्क है। फिर नेक्स्ट में जाइए और देखिए कि इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स चेक्ड है। ये लास्ट के दो सिंबल या लास्ट के जो दो ऑप्शन है इन्हें आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और इस पॉइंट पे आने के बाद आपको सिर्फ इंस्टॉल का बटन दबाना है और पाइथन अपने आप इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी और आपके कंप्यूटर में वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैं अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल्ड है। हाँ, पाइथन 3.9 नहीं है, कुछ पुराना वर्जन है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो इन वर्जन से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ छोटे छोटे बग इंप्रूवमेंट्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे एकदम से माइनर चेंजेस होते हैं जो कि हमारे बेसिक प्रोग्रामिंग के अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। सो इट्स कंप्लीटली फाइन। आप बस एक काम कीजिए कि आप जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसको इंस्टॉल कीजिए। अब मैं इसको कैंसिल करता हूं, आपको इसे इंस्टॉल करना है इंस्टॉल का बटन दबा के। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके कंप्यूटर में एक आइडल नाम से सॉफ्टवेयर आ जाएगा। मैं बताता हूं आपको ये क्या है। स्टार्ट मेन्यू को ओपन कीजिए, IDLE। मेरा कुछ पाइथन का 3.6 वर्जन है, उसमें क्या है, आइडल। तो आइडल क्या है? आइडल एक IDE है। IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये वो जगह होती है जहां पे आप एक कोड को टाइप कर सकते हो और उसको साथ ही साथ में रन भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात, समझने जैसी बात यह है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड मतलब क्या? तो पाइथन में जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। अगर आपने दूसरा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रखा है जैसे कि C या जावा, तो वहां पे आपका कोड कंपाइल होता है। कंपाइलेशन मीन्स आपका पूरा का पूरा कोड एक ही बार में रीड होता है, फिर वो ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। पाइथन में ऐसा नहीं है, इट्स एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इसके बेनिफिट्स है, सबसे पहला बेनिफिट है स्पीड।
बिकॉज आप डायरेक्टली रन करते हो प्रोग्राम और लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, तो आपका प्रोग्राम बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट होता है। सेकंड कुछ बेनिफिट है जो हम जैसे जैसे प्रोग्रामिंग सीखेंगे वैसे वैसे आपको ध्यान में आ जाएंगे। पहली बात तो ये समझिए कि जैसे ही आप पाइथन या आइडल ओपन करते हो आपको ऐसा एक विंडो दिखेगा, इसे शेल कहते हैं। शेल का इस्तेमाल हम बाद में देखेंगे, पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम करके देखते हैं। उसके लिए जाइए फाइल, न्यू फाइल में, एंड यू आर रेडी टू टाइप योर फर्स्ट पाइथन कोड। यहां पे आप आपका पहला पाइथन कोड लिखने के लिए तैयार हो। हमारा पहला पाइथन कोड होना चाहिए हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड मतलब कुछ टेक्स्ट प्रिंट करना है हमें, तो चलिए लिखते हैं पाइथन का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। सो प्रिंट डबल कोट हेलो वर्ल्ड हो गया। इसके लिए हमें कोई हैश इंक्लूड की जरूरत नहीं है, कोई पैकेज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी सेमीकोलन को लगाने की जरूरत नहीं, कोई सिंटैक्स नहीं है। जस्ट लिख दीजिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट। अब अगर इसको मुझे रन करना है तो सबसे पहले मुझे इसको सेव करना पड़ेगा। तो फाइल में जाके सेव, मैं एक फोल्डर बना लेता हूं हमारे कोर्स के लोकेशन पे जहां पे मेरे सारे वीडियो स्टोर करके रखे हैं। इसे मैं कहता हूं पाई कोर्स, यही आपको मैं देने वाला हूं, और इस प्रोग्राम को कहते हैं हेलो वर्ल्ड। प्रोग्राम सेव हो चुका है। अब आपको क्या करना है, रन में जाना है और रन मॉड्यूल को क्लिक करना है। जैसे रन मॉड्यूल को क्लिक किया आप देख सकते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और हेलो वर्ल्ड यहां पे प्रिंट हो गया। आपको लगेगा ये बहुत ही आसान है, बट वही तो मैं कह रहा हूं, ये सच में बहुत ज्यादा आसान है। इसे सीखने के लिए कोई भी बहुत स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं है। अब चलिए हेलो वर्ल्ड तो हो गया, हेलो वर्ल्ड तो बहुत आसान था। कुछ और करते हैं, कुछ दो नंबर लेते हैं और उनकी एडिशन करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कैसे ले सकते हैं हम दो नंबर्स। तो a इज इक्वल टू 65, b इज इक्वल टू 98। चलिए करते हैं c इज इक्वल टू a प्लस b। अगर आपने दूसरी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रखी है, नहीं सीखी है तो बहुत अच्छा, बट सीखी है तो आपको पता होगा कि ए बी सी ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं बिफोर यूजिंग इन योर प्रोग्राम। बट यहाँ पे आपको उन्हें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ये एक और एडवांटेज होता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का। जब भी आप टाइप करते हो a इज इक्वल टू 65, इंटरप्रेटर को समझ में आ जाता है कि आप एक नंबर स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो। तो a अपने आप हो गया आपका इंटीजर वेरिएबल, b हो गया इंटीजर वेरिएबल, c भी हो गया इंटीजर वेरिएबल, क्योंकि इसमें आप a और b की एडिशन कर रहे हो। एज सिंपल एज दैट। एंड इसको प्रिंट करते हैं। सो लेट्स प्रिंट द रिजल्ट, प्रिंट c। अब 98 और 65 होते हैं 163, हमें पता है। लेट्स रन इट। अब मैं F5 प्रेस कर सकता हूं। देखिए रन में एक ऑप्शन है रन मॉड्यूल और उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है F5। तो या तो आप यहां से रन मॉड्यूल कीजिए या F5 दबाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो वर्ल्ड 163 हो गया प्रिंट। अब इस हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को थोड़ा सा और एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया है, हमने मैन्युअली वैल्यूज दे दिए। क्या दिए हमने वैल्यूज, हमने दे दिया 98 और 65। कुछ और कोशिश करते हैं, बट जब भी मैं कुछ और कोशिश करूंगा मैं चाहता हूं कि पुराना प्रोग्राम डिलीट ना हो, वो वहीं पे रहे, क्योंकि आपको उससे रेफर करना है बाद में। इसलिए हमें क्या करना है, हमें कमेंट करना है। अब कमेंटिंग मतलब क्या, कि किसी लाइन को जब हम कमेंट करते हैं कोड में, उसका मतलब ये होता है कि लाइन तो दिख रही है बट वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। पाइथन में आप कमेंट कर सकते हो बाय पुटिंग हैश, किसी लाइन के आगे हैश डालने से आपकी वो लाइन कमेंट हो जाती है। अब a इज इक्वल टू 65, b इज इक्वल टू 98 ये अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब इसकी जगह पे मैं क्या चाहता हूं कि ये a और b के नंबर्स मैं यूजर से एक्सेप्ट करूं। उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर। अब इनपुट क्या है, इनपुट एक पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है जो आपको एक प्रॉम्प्ट दिखाएगा, जहां पे आपको बोलेगा कि आप एक नंबर इनपुट करो, बिकॉज मैंने वहां पे वैसा टेक्स्ट लिखा है। जो भी आप यहां पे लिखोगे वो आपको बताएगा और कर्सर रुक जाएगा ताकि आप कुछ एंटर कर पाओ आप वहां पे कुछ डेटा दे पाओ। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, जब भी आप इनपुट फंक्शन यूज करते हो
बाय डिफॉल्ट कस्टमर या बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामर जो भी एंटर करेगा वो टेक्स्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, मतलब इट इज ट्रीटेड एज टेक्स्ट और स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स, नंबर की तरह ट्रीट नहीं होता है। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, मैं यही 65 और 98 की एडिशन करने की कोशिश करूंगा। देखिए मेरा रिजल्ट क्या होता है, मैंने F5 दबा दिया जिससे मेरा प्रोग्राम रन होगा। अब देखिए मैं पहला नंबर डाल रहा हूं 65, मैं दूसरा नंबर डाल रहा हूं 98, 6598 मेरा एडिशन है। ये सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है। उसने क्या किया, 65 और उसके आगे 98 को जोड़ दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब आप इनपुट फंक्शन यूज करते हो तो वो डायरेक्टली एज अ टेक्स्ट उसे लेता है। सो 65 मतलब 65 या 65 नंबर नहीं आया, 6 और 5 का एक टेक्स्ट स्ट्रिंग आया। तो 6 और 5, 9 और 8 इसको बस उसने एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए अरिथमेटिक एडिशन हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके इनपुट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, जस्ट यहां पे टाइप कर दीजिए इंट इनपुट एंटर अ नंबर। इसको भी मैं वही कर देता हूं, इंट इनपुट एंटर अ नंबर। हो गया। अभी इसको रन करते हैं फिर से, वही दो नंबर दूंगा मैं, 65 98, आ गया हमारा रिजल्ट 163। ये हो गई हमारी शुरुआत। इस तरह से आप पाइथन में कोई बेसिक प्रोग्राम करके देख सकते हो। इसमें कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, हम ये सारी चीजें डिटेल में देखने वाले हैं। बट ये प्रोग्राम एक सिर्फ आपके लिए है शुरू करने के लिए, जहां से कि आपके प्रोग्रामिंग की शुरुआत हो जाए। सो इसे ट्राई कीजिए, ऐसे कोई कोड लिखने की कोशिश कीजिए, पाइथन इंस्टॉल कीजिए और मुझे बताइए कि ये कैसे जा रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कीजिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ब्राउजर में प्रोग्राम्स को कैसे रन किया जा सकता है, जिससे कि हमारा काम और आसान हो जाए, किसी इंस्टॉलेशन की जरूरत ना पड़े। मैं प्रोग्राम यही करने वाला हूं, बट मैं प्रोग्राम करूंगा एक ब्राउजर में। ओके, क्रोम यूज करके हम उसमें प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। उसमें आपको कुछ इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं ब्राउजर में पाइथन प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।